जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 17 नवंबर 2025 के करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य के पन्ना के हीरे को जीआई टैग मिला है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के पन्ना के हीरे को जीआई टैग मिला है। पन्ना भारत का एकमात्र हीरा उत्पादक जिला है, यानी कि पन्ना जिले में हीरे का उत्पादन होता है। इन हीरों को अब पन्ना डायमंड नाम से जाना जाएगा और जो ग्लोबल मार्केट है उसमें पन्ना डायमंड के नाम से इनको बेचा जाएगा। पन्ना के हीरों की खासियत ये है कि इनका हल्का हरा रंग होता है और साफ कार्बन लाइन होती है। जीआई टैग मिलने से पन्ना के हीरों की जो ब्रांड वैल्यू है और जो पहचान है वो बढ़ गई है। दोस्तों यह मध्य प्रदेश का 21वां जीआई टैग प्रोडक्ट है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला है उसे डायमंड सिटी के नाम से भी बोला जाए। दोस्तों हाल ही में प्रदान किए गए कुछ प्रमुख जीआई टैग डिस्कस करते हैं। तो ओजोफेनी को दिया गया है जो कि एक मादक पेय पदार्थ है, ये गोवा से संबंधित है। सांगरी बीन राजस्थान से, कंडिप्पिया केरल से, हैंडलूम प्रोडक्ट रिंगिया ये मेघालय से, खासी हैंडलूम मेघालय से, अमल साद चीकू गुजरात से, नोलैन गुड़ संदेश पश्चिम बंगाल से, सौदागरी ब्लॉक प्रिंट अहमदाबाद से, पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा त्रिपुरा से और मिराज शहर के सितार और तानपुरा ये महाराष्ट्र से संबंधित हैं। तो इन सभी प्रोडक्ट को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने कैंसर रोगियों के लिए निःशुल्क और सस्ती बायोमार्कर परीक्षण सेवा शुरू की है? आंसर हो जाएगा सर्वियर इंडिया। तो दोस्तों सर्वियर इंडिया नामक कंपनी ने कैंसर रोगियों के लिए एक निःशुल्क और सस्ती बायोमार्कर परीक्षण सेवा शुरू की है। जो बायोमार्कर टेस्टिंग होती है इसमें कैंसर रोगियों के जो टिश्यू होते हैं, उनकी जो सेल्स होती हैं, उनका परीक्षण किया जाता है। ठीक है, तो सर्वियर इंडिया ने कैंसर रोगियों के लिए निःशुल्क और सस्ती बायोमार्कर परीक्षण सेवा शुरू की है। यह पहल खासकर एक्यूट मेलॉइड ल्यूकेमिया या AML और कोलांजियो कार्सिनोमा जैसे गंभीर कैंसर के लिए शुरू की गई है। दोस्तों अगर हम AML की बात करें तो यह एक ब्लड कैंसर है और CCA एक दुर्लभ पित्त नली का कैंसर होता है। तो कैंसर के इलाज में शुरुआती मॉलिक्यूलर टेस्टिंग से बेहतर परिणाम आएंगे इस बायोमार्कर परीक्षण सेवा से। और दोस्तों यह कदम भारत में कैंसर को खत्म करने में जो एक स्टेप है उसको और आगे बढ़ाता है। कुछ और इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। रूस ने कोलन कैंसर के लिए अभी हाल ही में एक वैक्सीन डेवलप की है। WHO ने हेपेटाइटिस D को कैंसर कारक हाल ही में घोषित किया है। विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व किडनी कैंसर दिवस 12 जून को। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में स्तन कैंसर की दरें विश्व में सबसे अधिक पाई गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी को मनाया जाता है और विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में महिला रिकर्व वर्ग में गोल्ड मेडल किस भारतीय तीरंदाज ने जीता है? आंसर हो जाएगा अंकिता भगत ने। तो दोस्तों भारतीय तीरंदाज अंकिता भगत और धीरज बोम्बादेवरा ने ढाका में आयोजित 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो यहाँ पर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? तो बांग्लादेश के ढाका में इसका आयोजन हुआ है। तो इसमें भारत के अंकिता भगत और धीरज बोम्बादेवरा ने गोल्ड मेडल हासिल किया है और एक हिस्ट्री को क्रिएट किया है। तो इस प्रकार से ये दोनों तीरंदाज अपने अपने वर्गों में खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। अंकिता भगत ने महिला रिकर्व वर्ग में गोल्ड मेडल हासिल किया है। इस प्रकार से यह भारत का पहला महिला रिकर्व व्यक्तिगत वर्ग में पहला गोल्ड मेडल है। धीरज बोम्बादेवरा ने पुरुष वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है और उन्होंने भारत के ही राहुल को 6-2 से हराया था। यह भारत का पुरुष रिकर्व व्यक्तिगत वर्ग में भी पहला गोल्ड मेडल है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आप नोट कर लें
कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स करेंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर 2025 कौन बने हैं? सेनुरन मुथुसामी और लोरा बोलबार्ट, ये दोनों साउथ अफ्रीका के हैं। महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का विजेता भारत, उपविजेता साउथ अफ्रीका रहा है। 2025 फिडे ग्रैंड स्विस खिताब जीता है अनीस गिरी ने और वैशाली रमेश बाबू ने। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में गोल्ड मेडल जीता है जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किलोग्राम में और मीनाक्षी हुड्डा ने 48 किलोग्राम में। विश्व चैंपियन डी कोकेस को हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? अभिमन्यु मिश्रा। ऑस्कर पियास्त्री ने 2025 डच ग्रैंड प्रिक्स को हाल ही में जीता है। अजय बाबू बल्लूरी ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन 2025 में गोल्ड मेडल हासिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने मालगाड़ियों की सुरक्षा के लिए कौन सी नई प्रणाली शुरू की है? आंसर हो जाएगा दृष्टि। तो इंडियन रेलवे ने मालगाड़ियों की सुरक्षा के लिए दृष्टि नामक एक नई प्रणाली शुरू की है। यह प्रणाली चलते हुए वैगन के दरवाजे की लॉकिंग स्थिति की निगरानी करेगा, यानी कि जो मालगाड़ी है उसकी सुरक्षा के लिए दृष्टि नामक प्रणाली शुरू की गई है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। इसका उद्देश्य है अनलॉक, छेड़छाड़ या गलत तरीके से बंद दरवाज़ों का ये पता लगा सकता है। तो पहले यह काम मैनुअल जांच से होता था, जो समय लेने वाला और कठिन था, लेकिन अब इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से पूरा किया जाएगा। एआई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो गूगल ने एआई इमेज एडिटिंग टूल नैनो बनाना लॉन्च किया है। ओपन एआई ने राघव गुप्ता को भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए शिक्षा प्रमुख नियुक्त किया है। ओपन एआई ने भारत में अपना पहला कार्यालय नई दिल्ली में खोलने की घोषणा की है। 16 जुलाई को एआई प्रशंसा दिवस मनाया गया था। आंध्र प्रदेश में देश का पहला एआई प्लस कैंपस खोला जाएगा। अल्बानिया ने दुनिया के पहले एआई कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति की है। असम ने क्षेत्रीय भाषा में भारत की पहली एआई न्यूज एंकर अंकिता लॉन्च की है। गूगल ने जेमा 3 एआई मॉडल लॉन्च किया है। एलन मस्क ने ग्रोक 3 एआई का अनावरण किया है। महाराष्ट्र में देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। तो ये सभी करेंट अफेयर्स आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालू मर्दा थिमक्का का निधन हो गया है, वह किस कार्य के लिए प्रसिद्ध थी? आंसर हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण, यानी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए वो प्रसिद्ध थी। तो उनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो 14 नवंबर 2025 को पद्मश्री से सम्मानित पर्यावरणविद सालू मर्दा थिमक्का का 114 वर्ष की आयु में बेंगलुरु में निधन हुआ है। इनका संबंध कर्नाटक राज्य से था, ये बात भी आप याद रखिएगा। तो उन्होंने अपने जीवन भर वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के लिए काम किया है। उन्हें सालू मर्दा का नाम मिला था, जिसका अर्थ होता है पेड़ों की कतार। उन्होंने अपने पति चिक्कैया के साथ मिलकर के 4.5 किलोमीटर लंबी सड़क पर 385 बरगद के पेड़ लगाए थे। उनके इस योगदान के लिए, यानी कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जो उन्होंने योगदान दिया है, उसके लिए उन्हें 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्हें राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार 1995 में, नाडोजा पुरस्कार 2010 में मिल चुका है। दोस्तों, उन्हें वृक्ष माता और बनियान ट्री क्रूसेडर भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये उनके उपनाम हैं, ये भी आप नोट कर सकते हैं। हाल ही में हुए निधन डिस्कस करते हैं। तो सिरिकित का निधन हुआ है, जो कि थाईलैंड की राजमाता थी। भारतीय विज्ञापन जगत की दिग्गज पीयूष पांडे का निधन हुआ है। तो मीची मुरायामा, ये जापान के पूर्व पीएम थे, इनका निधन हुआ है। डॉक्टर एस.एल. भैरप्पा का निधन हुआ है, जो कि कन्नड़ साहित्यकार थे। अच्युत पोतदार का निधन हुआ है, जो कि वरिष्ठ अभिनेता थे। बॉब सिम्पसन का निधन हुआ है, जो कि पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान और कोच थे। ला गणेशन का निधन हुआ है, जो कि नागालैंड के राज्यपाल थे। बेस पेस का निधन हुआ है, जो कि महान हॉकी खिलाड़ी थे। सत्यपाल मलिक का निधन हुआ है, ये जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे। शिबू सोरेन का निधन हुआ है, जो कि झारखंड के पूर्व सीएम थे। अगला क्वेश्चन है, 2026 का FIH हॉकी विश्व कप कौन से 2 देश मिलकर आयोजित करेंगे? आंसर हो जाएगा बेल्जियम और नीदरलैंड। तो दोस्तों, 2026 का जो FIH हॉकी विश्व कप है, ये बेल्जियम और नीदरलैंड में आयोजित किया जाएगा।
तो इसमें पुरुषों की 16 और महिलाओं की 16 टीमें हिस्सा लेंगी। यह पहली बार होगा जब दोनों देशों में एक साथ पुरुष और महिला विश्व कप आयोजित होगा। बेल्जियम पहली बार हॉकी विश्व कप की मेज़बानी करेगा, इस बात को आप याद रखिएगा। और नीदरलैंड तीसरी बार विश्व कप की मेज़बानी करने जा रहा है। तो 2026 में ये विश्व कप आयोजित किया जाएगा, इसको भी नोट कर लें। तो दोस्तों 2026 संस्करण में पहली बार पैरा हॉकी वर्ल्ड कप भी शामिल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल फ्रेंचाइजी केकेआर ने किसे असिस्टेंट कोच नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा सैन वाटसन। तो दोस्तों केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर ने सैन वाटसन को असिस्टेंट कोच हाल ही में नियुक्त किया है। उनकी ये जो नियुक्ति की गई है ये आईपीएल 2026 के लिए की गई है। वाटसन इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी असिस्टेंट कोच के रूप में काम कर चुके हैं। केकेआर के नए कोचिंग सेटअप में अभिषेक नायर हैं जो कि हेड कोच हैं, फिर डोएन ब्रावो हैं जो कि मेंटोर हैं। वाटसन ने अपने करियर में ऑस्ट्रेलिया के लिए 59 टेस्ट, 190 वनडे और 58 टी20 मैच खेले हैं। यानी कि जो सैन वाटसन है ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर रहे हैं। केकेआर की बात करें तो इसने 3 बार आईपीएल का खिताब जीता है, 2012, 14 और 24 में। आईपीएल का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग। इस बार 2025 में 18वां संस्करण आयोजित किया गया था। आरसीबी ने इसको जीता था पंजाब को हरा करके। ऑरेंज कैप साई सुदर्शन और पर्पल कैप प्रसिद्ध कृष्णा को मिली थी। आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी और राजस्थान रॉयल्स ने पहला आईपीएल का खिताब जीता था। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आईपीएल सबसे ज़्यादा बार जीतने वाली टीमें कौन कौन है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद यानी एनसीसीएम को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद यानी एनसीएसएम ने कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो उन्हें हाल ही में सिमुसैट अवार्ड मिला है। ठीक है, तो राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद को दुबई में आयोजित 27वें ICOM जनरल कॉन्फ्रेंस में सिमुसैट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार एनसीएसएम को कोलकाता साइंस सिटी की ऑन द एज क्लाइमेट चेंज गैलरी के लिए मिला है। सिमुसैट पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी संग्रहालयों तथा विज्ञान केंद्रों को दिया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। इसका उद्देश्य है संग्रहालय समाज में समानता, स्थिरता और शांति को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट्स को प्रोत्साहित किया जाए। दोस्तों ICOM की बात करें या इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम की बात करें तो इसके अंतर्गत सिमुसैट समिति प्रदान करती है। यानी कि जो ये अवार्ड है ये ICOM के अंतर्गत जो सिमुसैट समिति होती है वो ये पुरस्कार प्रदान करती है। सिमुसैट का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल कमेटी फॉर म्यूजियम एंड कलेक्शन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हाल ही में प्रदान किए गए पुरस्कार डिस्कस करते हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पुर्तगाल की की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है 2025 में। और पीएम नरेंद्र मोदी को श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्रा विभूषण से सम्मानित किया गया है। मशहूर हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है अभी 2025 में। मूर्तिकार राम सुतार को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। विजय शंकर को डेनमार्क के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया है। चिरंजीवी को ब्रिटेन सरकार से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हाल ही में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओडिशा के किन 2 बीचों को ब्लू फ्लैग सम्मान मिला है? आंसर हो जाएगा सुनापुर और पुरी गोल्डन बीच को। तो देखिए ओडिशा में 2 महत्वपूर्ण बीच हैं, सुनापुर बीच जो कि गंजाम में है और पुरी गोल्डन बीच। तो इनको 2025-26 के लिए अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। तो सुनापुर को लगातार 3री बार और पुरी गोल्डन बीच को लगातार 7वीं बार यह सम्मान मिला है। दोस्तों ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट जो है वो डेनमार्क में एक संस्था स्थित है जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, तो ये प्रदान करती है। तो दोस्तों अगर किसी बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिलता है तो उसके लिए उसे 33 स्टैंडर्ड से गुजरना होगा। ठीक है, यानी कि 33 स्टैंडर्ड पर उसको खरा उतरना होगा तभी उसको ये सर्टिफिकेट मिल सकता है। भारत के कुल 13 बीचों को 2025-26 के लिए
ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। हाल ही में महाराष्ट्र के 5 समुद्र तटों श्रीवर्धन, नागांव, परनाका, गुहागर और लदगर को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आज के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल करें। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ वाला एक ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर आपको 12 महीने के करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट ये सभी मिल जाएगा। 10,000 टॉपिक वाइज जीके जीएस के जो मतलब टेस्ट सीरीज़ है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा बता दें कि कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट सीरीज़ आपको वहीं पर मिलेगी। लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक, मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक ऐप पर मिल जाएगी। लास्ट 12 महीने के करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको ऐप पर मिलेगी। 10 महीने वाली भी जो ई बुक है उसको भी लॉन्च कर दिया गया है, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ऐप पर दोस्तों प्रीमियम कोर्स वाला ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर आपको अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच मिलेगा। तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट बैच है। तो इसमें दोस्तों पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री इन सभी टॉपिक को कवर किया गया है। अभी इसमें ऑफर चल रहा है, तो इसके लिए कूपन कोड यूज करना है NOV600। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती आई है, इसके लिए भी बैच आपको ऐप पर मिलेगा और जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच भी ऐप पर ही मिलेगा। चलिए कल के करेंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। अनुपमा रामचंद्रन को कौन सा खिताब चलिए दोस्तों कल के करेंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। अनुपमा रामचंद्रन ने कौन सा खिताब जीता है? वर्ल्ड स्नूकर 15 रेड चैंपियनशिप। गोदरेज एरोस्पेस ने इसरो को कौन सा इंजन सौंपा है? IL-110 मानव रेटेड विकास इंजन। गरुड़ 2025 द्विपक्षीय वायु अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? फ्रांस। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी है? बीजेपी। कुंचला कैबल रेड्डी को अमेरिका में अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चुना गया है। उनका संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश। 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली। ओमान को यूनेस्को की मानव और जैव मंडल अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद का सदस्य किस अवधि के लिए चुना गया है? 25 से 29 तक के लिए। दुनिया के सबसे बड़े ऊंचे एयरवेज में से एक न्योमा एयरवेज का उद्घाटन किस राज्य के शासित प्रदेश में किया गया है? लद्दाख। अपराजिता सारंगी को किस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? संयुक्त समिति। भारतीय सेना ने हाल ही में कौन सा नया ब्रिगेड लॉन्च किया है? रुद्र ब्रिगेड। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि 2025 का बुकर प्राइज़ किसे मिला है? तो डेविड इस्चेले को ये पुरस्कार मिला है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर डेविड इस्चेले बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारी PDF, ई बुक, टेस्ट सीरीज ये सभी मिल जाएगी, तो इनको प्राप्त कर सकते हैं। 2025 की जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक होती है उसका पैकेज भी आपको मिल सकता है, अलग से भी मिल सकती है, पैकेज भी मिल सकता है। तो अगर आप पैकेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। जीके जीएस की ये सभी ई बुक आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। 1000 स्टैटिक जीके की PDF और 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की PDF भी आपको ऐप पर ही मिलेंगी। तो इन सभी को प्राप्त कर सकते हैं ऐप पर जाकर के। ऐप पर टेस्ट पास वाला ऑप्शन मिलेगा जहां पर आप डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं और यहीं पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।